भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रख दीजिए। बहुत सुंदर करवाया, वेरी। ऐसे सबको आना चाहिए, सभी को लर्न होने चाहिए अपना प्रेयर और शांति पाठ, क्योंकि जब भी हम योग की क्लास लेते हैं और इन करते हैं तो प्रेयर और शांति पाठ सभी को आना चाहिए। ठीक है, पहले तो आप लोग का जो होमवर्क था, जो मैंने सभी को होमवर्क दे रखे थे, सबको लर्न हो गए? लर्न हो गए? चलिए फटाफट जिनको लर्न है 1 मिनट में पूरा डिफाइन कर दे। वो थोड़ा भी डिफाइन करेगा ना तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ कुछ पढ़ा है। ठीक है, उसको मैं वही छोड़ दूंगी। हाँ चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जितना चीज मैंने दिया था उसमें से कुछ भी डिफाइन कीजिए आप। अष्टांग अंग है तो वो अष्टांग अंग है जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। हाँ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। और यम में कितने अंग हैं? यम में कितने अंग हैं? यम में हाँ मेरे पास वो बुक में तो नहीं है मैम। है, अभी जो पढ़ाया है उसी में है। चलिए ठीक है, अनिमा जी यम में कितने अंग हैं? फटाफट बोलिए, फिर उसके बाद से क्लास स्टार्ट करें। 5 मिनट के अंदर में पूरा कंप्लीट सभी लोग कर देंगे। प्रेमा, प्रियंका, एनीवन, जिनको भी लर्न है फटाफट बताएं। यम में 5 है, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम में 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिता। वेरी गुड। ऐसे होना है, मतलब फंडामेंटल जो होता है ना वो बिल्कुल लर्न होना चाहिए। ये हमारी बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजें अगर हमें नहीं लर्न होंगी तो हम डेप्थ में जाके क्या करेंगे? कभी भी इंटरव्यू होगा, कुछ भी होगा, आपका पहले बेसिक चीजें ही आपको पूछी जाएंगी, बाकी डेप्थ में तो बाद में पूछी जाएंगी। और कोई बंद हमारे कितने हैं? मैम बंद है हमारे 4। हाँ, कौन कौन से? मूला बंध और मूला बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, महाबंध। जब तीनों बंद जब लग जाते हैं एक साथ फिर वो महाबंद हो जाता है। ठीक है, जब तीनों बंद एक साथ लगते हैं तभी हम उसको महाबंद 4 बोलेंगे, अदरवाइज ऐसे 3 बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर वन वे आंसर देना हो कितने हैं तो हम 4 बोलेंगे। और कोई? मुद्राएं किसने लर्न किया है? अगर मुद्राएं पूरा आप लर्न नहीं कर सकते तो जो 5 फिंगर हमारे है ना, 5 तत्व जो है उनको जरूर लर्न कर लीजिए कि कौन कौन से किसमें क्या है। ठीक है, ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इनको आप लर्न जरूर कर लें। अगर जैसे पूरी मुद्राएं नहीं लर्न कर सकते, आप बोलिए। हाँ, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सूर्य नमस्कार का मंत्र के साथ में किसको याद है? हाँ मैम, मुझे मंत्र याद है मैम। और लोग? चलिए, अब मैं समझ गई आपको याद है, आप ओके हो गए, मतलब पास हो गए। ठीक है, और किसी को? अमन, गोपाल, परमेश, किसी को नहीं लर्न है? आप लोग भी तो बोलिए, कुछ कुछ तो आप लोग भी बोलिए। सूर्य नमस्कार का मंत्र इसमें से प्रेमा को लर्न है, पूजी को लर्न है, और किसी को नहीं?
अनिमा मैम आपको लर्न है? आपका नेटवर्क नहीं आ रहा मैम क्लियर, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बट ईमानदारी से अपनी हॉनेस्टी के साथ में लर्न जरूर कर लीजिए सभी लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जितना कल हमने बताया था, जिसमें ये अपना आपका 5 एलिमेंट्स भी है, ठीक है, उनको भी आप जैसे कि अभी प्रेमा जी ने बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया, तो ऐसे आना चाहिए कि कोई भी बोल दे कि आपके 5 एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं और किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे बताएंगे अग्नि तत्व, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु किसको किसको डिफाइन करते हैं, ये चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे पढ़ते। तो हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, पूरे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उस जिनको हम मुद्राएं बोलते हैं, और फिर बंद पढ़ा हमने कल, बंद में, और फिर उसके बाद जितने आसन के हमारे बेनिफिट थे, जैसे पाचन तंत्र हो गया, ऊर्जा, थकान, सांस लेने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिफाइन की। और ये इतना आप जान लीजिए कि जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ऐसे नहीं है कि आप पढ़ ले रहे हैं और अब इसको बंद करके रख के क्रिकेट खेलने चले जाएं, टीवी देखने बैठ जाए, नहीं, इस पर थोड़ा मंथन करेंगे। जिसको जब भी टाइम मिलता है चीजों को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है, नहीं समझ में आता तो बताने के लिए मैं हूं, और समझिए और उसको थोड़ा थोड़ा करने का प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये पढ़ने का कोई फायदा है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। जब तक आपको चीजों के बारे में पता नहीं, केवल योग अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, और फील्ड में जाते हैं, फील्ड में अगर आप उल्टा सीधा करा देते हैं तो पता है वहां से मतलब आपका फिर पूरी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। इसलिए जहां जितना मैं पढ़ा रही हूँ इतना तो ठीक है, इसके पढ़ाने के बाद भी आपको ये देखना है ना कि हमको कौन सा आसन करना चाहिए, कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन अगर आप करते हैं, आप 10 लोगों के भी बीच में अगर कराते हैं और वहां अगर 2 लोगों 3 लोगों को भी अगर आपका फायदा हो गया कराने से, तो ये समझिए कि आपकी एक सीरीज बन जाएगी लाइफ टाइम के लिए। फिर 2 लोग 4 लोग और आएंगे, हाँ वहां कराने से अच्छा हुआ था, मे भी कि मान सकती हूँ 10 में से 4 को 5 को भी अगर आपका फायदा हुआ, 4-5 को नहीं हुआ, लेकिन जिनको फायदा हुआ ना उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। जिनको नहीं हुआ कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि सबको हो, 100 में 100 किसी को नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो जिनको होगा ना उनसे आपका बहुत ज्यादा फायदा आगे चल करके होने वाला। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ें और समझें, क्योंकि देखिए अभी 2-3 लोगों ने ही आंसर किया, जबकि इतने लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, मुझे छोड़ करके और सर को छोड़ करके तो 7 लोग हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे और सर को जोड़ करके 9 हो रहे हैं। तो सबको आना चाहिए और सभी को, जब सब लोग पढ़ रहे हैं तो सभी को लर्न होना चाहिए। योगासन के शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव। योगासना के नियमित अभ्यास से मेरे कोई पढ़ेगा इसको, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ूंगी ना तो फिर खांसी मेरे को आ जाएगी, क्योंकि भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, काम चल रहा है इस पर भी। फटाफट कोई भी पढ़ दे, मैं 2 मिनट में इसको डिफाइन कर दूंगी। पुनी, सविता जी, कोई भी। योगासनों के नियमित अभ्यास से मेरुदंड सुदृढ़ बनता है, जिससे सिराओं और धमनियों को आराम मिलता है। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। योग करते रहने से मन में कभी भी उदासी, खिन्नता और क्रोध नहीं रहता है। खिन्नता हिंदी में शुद्ध पढ़ेंगे, खिन्नता और क्रोध नहीं रहता है। मन हमेशा प्रसन्नचित रहता है, जिसके चलते आपके आसपास एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। आगे का भी पढ़ेंगे, आगे इनको सबको एक साथ डिफाइन कर दूंगी। योग शरीर को आगे का भी पढ़ेंगे और ठीक से काम करता रहता है। योग शरीर के अंगों को मजबूत और फुर्तीला बनाता है। आंतरिक अंगों का कामकाज सही और चुस्त है। न केवल भौतिक शरीर बनाता है, बल्कि मन भी शांत और उत्साहित होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की बीमारियां शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती है। स्वस्थ शरीर। योग का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब से हमने योग करना शुरू किया है,
हमने कुछ शारीरिक बदलावों का अनुभव किया है। योग के कई आसन हैं। आसन के अनुसार शरीर के अंगों पर प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ आसन पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार। इसे संपूर्ण व्यायाम भी कहा जाता है। यद्यपि सभी प्रकार के योग का अभ्यास करना संभव नहीं है। कुछ आसन नियमित रूप से किए जा सकते हैं। मन हमेशा प्रसन्न रहता है। योग करते समय या योग शुरू करने के बाद हम सीधे अनुभव कर सकते हैं कि मन में कोई उदासी या बेचैनी नहीं है। मन चंगा है, खुश है। मानसिक बीमारी गायब हो जाती है। योग मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद आदि से छुटकारा दिलाता है। मानसिक विचारों को दूर करता है। ईर्ष्या, मोह, वासना। बस 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 यहाँ मन हमेशा प्रसन्न रहता है। बस यहाँ तक पढ़ेंगे, अभी आगे का अलग बताऊंगी। तो आप लोगों ने देखा ना कि योग करने से हमारा क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। और ये बेनिफिट कहीं से आपको खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। ये बेनिफिट खुद में करने, जैसे आप करते हैं योगाभ्यास, ठीक है, वो ये सारे बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि पौष्टिक वे में मिलते हैं, जो कि नेचुरल वे में मिलते हैं। ना इसका कोई साइड इफेक्ट है आपको, ना आपको कहीं से कुछ खरीदने जाने का है, ना कहीं और टाइम मतलब अलग से टाइम देने की जरूरत है। जो आपका डेली का रूटीन है, डेली का दिनचर्या है, सपोज दैट अभी 1 घंटे की क्लास मैं ले रही हूँ, मॉर्निंग आपकी क्लास प्रैक्टिकल की क्लास होती है, तो प्रैक्टिकल क्लास नियमित रूप से अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं चीजों को मन लगा करके, ठीक है, अच्छे से, तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं जो कि तुरंत आपको उसकी फीलिंग मतलब आ जाती है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे बाद। आप खुद देखेंगे कि योग करने से आपकी बॉडी थोड़ी ही देर में इतनी हल्की हो जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और जो मन खुश रहने की बात कही गई है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पता है दुनिया में आप सब कुछ खरीद सकते हैं, खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। विद्या नहीं खरीद सकते हैं और खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। ये खुशियां जो होती है ना, ये अपने आप में फ्लो होती हैं। इसके कई हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो गया, डोपामाइन हो गया, ये हार्मोन्स हमारे खुश रहने से अपने आप बॉडी में रिलीज होते हैं। तो ये कब रिलीज होते हैं? जब आप बहुत खुश रहते हैं। और खुश रहते हैं जब आप योग आसन वगैरह करते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिक प्रसन्न रहता है। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में। और जब वो रिलीज होते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप मान लीजिए योग नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी कोई बात आपने कहीं से सुन लिया कि कोई बीमार है या जो भी, एनीवे मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, दिनचर्या में ये सब होती है, कुछ भी होता रहता है। तो थोड़े ही देर में अगर आप माइंड, बॉडी और सोल से अगर एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, तो कुछ भी अगर सुनते हैं तो वो पूरे दिन का आपका हेडेक बन जाता है। या दिन में सुन लेंगे तो पूरी रात देखेंगे किसी को नींद नहीं आती है। होता है ना ऐसा, कोई भी टेंशन वाली बात सुन लिया तो वो पूरी रात उनकी नींद में मतलब करवटें बदलने में चली जाती हैं। तो ऐसा होता है कि जब हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, खुश हम रहते हैं, तो इन सब चीजों का जो निगेटिव मतलब इफेक्ट है वो हमारे बॉडी में कम हो जाता है। उसका मतलब बातें तो आप सुनेंगे, सपोज मान ली कुछ भी जो घटनाएं घटनी होती है वो तो घटती हैं, उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर कम हो जाता है। यानी मतलब अगर आपको जहां 100% प्रभाव पड़ना था वहां आपको मात्र 20% प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वो ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देता है, ज्यादा परेशान नहीं होने देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं योग करने से। और आप हमेशा खुश रहते हैं। जब हमेशा खुश रहेंगे आप, तो हमेशा अच्छे वर्क करेंगे, अच्छे काम करेंगे, घर का माहौल अच्छा होगा, आसपास पड़ोस में इसका माहौल अच्छा होगा, वर्क प्लेस में जहां आप जाएंगे वहां का माहौल अच्छा होगा। तो मतलब फायदे ही फायदे हैं, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। नुकसान सिर्फ इतना है कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही आपको योगाभ्यास करना है। तोड़ मड़ोड़ जबरदस्ती वाला जैसा कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम करें। और ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब चीजें तो आपको मतलब समझिए कि एक खजाने की तरह है, और जो हमारे बॉडी से ही वो रिलीज होते हैं, उसको कहीं हम अलग से नहीं ला सकते हैं। एक और क्या था, ये हमारे स्वस्थ शरीर, इसको करने से हमेशा हम स्वस्थ रहते हैं। योगासन वगैरह करने से देखेंगे हमेशा हम अक्सर स्वस्थ रहेंगे। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा अपने
रिलेटिव में देखा होगा, घरों में देखा होगा, पड़ोसियों में देखा होगा। जो लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते, इसको बकवास मानते, पहले बात तो सबसे बड़े पापी होते हैं। योग को कभी भी बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। ये हमारा मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा सब कुछ है योग, क्योंकि आदिनाथ भगवान शिव ने इसको दिया है, तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे धारणा के लोग होते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे कि सिक्के का दो पहलू होता है, हेड एंड टेल्स होता है ना, तो एक सही होता है एक गलत होता है, तो ऐसे व्यक्ति हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो जो व्यक्ति गलत धारणा रखता है कि नहीं योग करने से क्या होता है, बहुत लोग हैं, मेरे भी जानने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, ठीक है। पहली बात तो ऐसे लोगों को मैं अपने नजदीक आने भी नहीं देती हूँ, और जिनकी सोच ऐसी है तो फिर मैं बोलती हूँ भाई दूर से ही राम राम, ठीक है। कहते हैं आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, सबसे अच्छा फंडा ये है, ठीक है। तो जो लोग नहीं इस चीज को समझते हैं, आप देखेंगे उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाई बीपी और भी जितने भी तरह के बीमारियां होती है, इतनी बीमारियां अब तो चल गई हैं तरह तरह की, कि नाम भी इतना किसी को कमी याद रहता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को अब उसका नाम याद करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए नीड नहीं है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी चीजों माइंड से ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, इतना माइंड में रहता ही नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग यही कहते हैं, जिनका बॉडी माइंड सोल एक्टिव है, तीनों चीजें जहां वर्क कर रही हैं, वहां नेगेटिव चीजों का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ठीक है। हमारे बॉडी में नेगेटिव चीजें अपनी जगह नहीं बना सकती हैं। तो बस ये हमारी बॉडी पर अलग अलग, पूरी बॉडी पर अलग अलग ये प्रभाव डालता है, इसलिए हमारे अलग अलग पोस्चर होते हैं, अलग अलग तरीके का हम आसन वगैरह जैसे करते हैं, तो देखेंगे अलग अलग चीजों से इफेक्ट। सपोज दैट हम ये मतलब गले वाला करते हैं, ठीक है, नेक रोटेट वाला जो करते हैं, तो देखेंगे जितने भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम अगर करते हैं तो। प्लस ये अपना हैंड मतलब शोल्डर वाला जो करते हैं, वो देखेंगे सारे शोल्डर जिनके बिल्कुल ऐसे जकड़न टाइप के होते हैं, कहीं गांठें होती, अगल बगल में गांठें भी हो जाती बहुत सारे लोगों को साइड में, वो सारी चीजें भी ठीक हो जाती हैं धीरे धीरे, उसकी कोई मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम से नहीं है, तो आई थिंक ये नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। वो हमारे योगाभ्यास से ही चीजें सही हो जाती हैं। तो इसका प्रभाव हमारे बॉडी पर इस तरीके से पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव वे में ही पड़ेगा। अगर बस आपका करने का तरीका सही है और आप नियमित कर रहे हैं, और बस किन चीजों को करना है किन चीजों को नहीं करना, इस चीज को अगर आपने माइंड में बैठा लिया, तो आपकी सारी चीजें पॉजिटिव मैनर में जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा आप देख लेंगे, वही है सारे ओवरऑल सबका मैंने एक ही बार बता दिया। एक चीज और, किससे गहरी नींद आती है, आपने कोई जो पढ़ाया वो मुझे मालूम नहीं हुआ, वो कौन सा पेज नंबर था? 36 था पुनी मैम, 36 था, अभी 37 पर आ रहे हैं, ठीक है। ऊर्जावान हमेशा हम ऊर्जावान रहते हैं, योग करने से हमारे बॉडी में आलस बिल्कुल दूर हो जाता है। बहुत लोगों को देखा होगा ना कि जो दिन भर काम करते हैं लेडीज, खास तौर से लेडीज, जेंट्स भी, क्योंकि जेंट्स को क्या होता है घर का वर्क नहीं करना होता, वो बाहर का वर्क करते हैं, तो ज्यादा उनका नहीं, उनको तो एक ड्यूटी करनी है कि हाँ मुझे मॉर्निंग उठना है, अपना रेडी होना है, ब्रेकफास्ट लेना है और ऑफिस जाना है, तो वो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। और जेंट्स लोगों में ज्यादा आलस भी नहीं होती है, ठीक है, ज्यादा आलस। हाँ सुमन जी बोलेंगे। मैम हेडिंग बता दीजिए, 36 पेज नंबर मेरे में नहीं है, 33 तक ही है। 33 तक है आपके पास में? ऐसे हेडिंग बता दीजिए। हेडिंग इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा मतलब हेडिंग इसमें शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव, ये इसका हेडिंग है, शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव। मैम ठीक है, मेरे हाँ, मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, मेरी बात सुनिए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ इसको भी ध्यान से सुनिए आप लोग। आज ही मेरी सर से बात हुई थी, ये पुराना पीडीएफ है मेरे पास में, मैं उससे पढ़ा रही हूँ, आज से 2, 2.5 साल 3 साल पहले की पीडीएफ है, मैं तो काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो वही पीडीएफ है। मे भी कि शायद गलती से ऐसा पीडीएफ आपके पास चला गया हो जिसमें पेज कम हो, तो मेरी बात आज सर से हुई थी, तो सर ने बोला कि आप पुराने फोन, क्योंकि वो ये मेरा पुराने फोन का से मैंने निकलवाया था, मैंने फोन चेंज किया तो अब उसमें है नहीं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए, अगर नहीं होगा तो प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैम ये 27 पेज में पहले बोले थे प्रोवाइड करवा 27 पेज है।
27 पेज। हाँ 27 पेज में है मैम। अच्छा, पेज आपका आगे पीछे हो गया होगा, ठीक है, उसको आप सेट कर लेंगे, वहां पेज नंबर डाल देंगे, क्योंकि मैं अब 37 पेज का पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये पुराना PDF है। हाँ ये 27 में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, उसको आप वहां पर अपने हिसाब से मेंशन कर लेंगे। ठीक है, पेज से कोई लेना देना नहीं है, पेज से कोई लेना देना नहीं है, आपको कंटेंट पूरा मिलना चाहिए। अरे मैम हेडिंग बताइएगा। शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगा आसनों का प्रभाव। मिल गया? हाँ मिल गया 27। थैंक यू बताने। अभी 37 पर आ जाएंगे, मतलब मैं 37 पर पढ़ा रही हूँ, बाकी आपका जहां पर है वहीं पे मैं उसको मैच कर लेंगे। ऊर्जावान, मतलब योग करने से हमेशा हम ऊर्जावान रहते हैं। ऊर्जावान के साथ साथ देखिए इसमें हम और ऐड कर देते हैं, हमेशा यंग दिखेंगे, हमेशा आप एक्टिव दिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव आप दिखेंगे, और प्लस जो है हमारे जितने थॉट जो निगेटिव चलते रहते हैं ना हमेशा हमारे माइंड में, उन चीजों में भी बहुत सारी कमी आ जाती है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीप ब्रीथिंग जो होता है सीधा हमारे नेवल पार्ट से जुड़ा होता है, जो कि हमारी इच्छाओं की वो मतलब इच्छाओं का केंद्र है, उसको बोलते हैं, यानी जिन चीजों की हमें इच्छा होती है ना करने की, वहां का वो केंद्र है हमारा। और एक चीज और है कि वो वहां से सृजन का भी मतलब बहुत सारी चीजों से लिया जाता है, कि जैसे बॉर्न बच्चे मतलब ऐसे होते हैं ना, बेबी जो होते हैं, तो वहां से कनेक्ट होते हैं। तो जो वहां की हमारी 72,000 नाड़ियां हमारी कहाँ पर हैं, वहीं से पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। तो वो बहुत ऊर्जा का केंद्र है, क्या है, हमारा नेवल पार्ट। ठीक है, तो जब हम वहां से डीप ब्रीथिंग लेते हैं तो हमारे जो अनसेसरी थॉट होते हैं ना वो भी डिजॉल्व होते हैं, और वहां से फिर हम पॉजिटिव मैनर में काम करना शुरू कर देते हैं। कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इस पे प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे खुद के बॉडी पर, तब तक इन चीजों का कोई मीनिंग नहीं है। मैं बार बार ये चीजें बोल रही हूँ, बार बार ये चीजें आपको समझा रही हूँ। पढ़ने से और बुक का पेज नंबर ले लेने से या पूछ लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है, होगा जब भी। और जिन लोगों ने इस पर वर्क किया है, इसमें इस प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपने मतलब योग पर काम किया है, ठीक है, खुद की बॉडी पर, वही इसके बेनिफिट बता सकते हैं, और अदरवाइज कोई नहीं बता सकता है। तो मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इनको करें। ठीक है, अपने एक 24 आवर्स सभी के पास है। देखिए, जब कभी मैंने भी स्टार्ट किया था तो आप ही की तरह डिप्लोमा से मैंने भी स्टार्ट किया था। ठीक है, हमें भी ABCD कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं हम जानते थे। लेकिन जब हम इस पर कहते हैं ना कि स तू निरंतर काल अभ्यास दृढ़ शक्ति अदृढ़ भूमि, ठीक है, ये योग दर्शन का जो है एक सूत्र है। उस सूत्र को मैंने फॉलो किया और दृढ़ मतलब उस पर डेली इस पे प्रैक्टिस किया। ठीक है, डेली इस पर प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करते 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 इतनी चीजें थोड़ी सी समझ में जरूर आई कि जो मैं आज आपको बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। कभी हम भी आपकी तरह ऐसे ही स्टूडेंट थे, कभी हम भी ऐसे सुनते थे। ठीक है, हम भी पढ़ के ही आए, हम डायरेक्ट तो ऐसे नहीं हो गए। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसको पढ़ो, समझो, और इतने अच्छे लेवल के टीचर बनो कि मतलब जहां भी जिनको भी पढ़ाओ, और जैसे पुराने लोग हैं पुराने बैच के, ठीक है, वो लोग पढ़ा दे, उन लोगों का मैसेज भी आता है कि मैम आपका पढ़ाया हुआ है, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, यहाँ कर रही हूँ, ऐसा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। मतलब जो भी है, जितना हमें अपने पास से आता मैं उतना देने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ कि आप लोग भी उस चीज को समझो और उसको सीखो और आगे बढ़ो। इस फील्ड में आए हो तो इस फील्ड में कुछ काम अच्छा करो। ठीक है, तो हमारा आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्राएं हो गए, बंद हो गए, इस सब जितना भी आप करते हैं इसके सिर्फ बेनिफिट आपको मिलने हैं, इसमें से लॉस कुछ भी नहीं होने हैं। तो लेकिन इतनी सारी चीजें दे रखी हैं तो हमें हर एक चीज पर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज, अब 84 लाख आसन दिया है तो क्या हम 84 लाख आसन को फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 84 लाख आसन दिया तो है, लेकिन कहीं 84 लाख आसन डिफाइंड नहीं किया गया है। 84 लाख आसनों का कि फला फला फला, लास्ट 34 आसन तक का 32 आसन तक का ही डिफाइंड किया गया है, जो कि घृण संहिता में।
ठीक है। तो इस तरीके से 32 आसन भी बहुत है। तो जो लोग 32 आसन कर लेते हैं, सबको जिनको वो एडवांस मतलब सूक्ष्म से लेकर एडवांस तक में चला जाता है वो आसन, तो जो लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 2-3 आसन ऐसे पकड़ लीजिए जो जिसमें लगता है कि आप कंफर्टेबली उसको कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट है और ये हमें करना चाहिए, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। 1-2 आसन को ऐसा पकड़ लीजिए और उसको करते रहिए। जैसे प्राणायाम में तो इतने सारे प्राणायाम आप लोगों ने देखा, तो इतने सारे प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। आप मात्र मेरे कहने से सब प्राणायाम को छोड़ दीजिए, मात्र अनुलोम विलोम आप करिए और भ्रामरी। ठीक है, 2 प्राणायाम आप पकड़ लीजिए, भ्रामरी और अनुलोम विलोम। इसी से आपका नैया पार हो जाएगा। आप करके देखें इसको, और जब तक करेंगे नहीं तो फिर उसका हम कोई मतलब हम और कुछ नहीं बता सकते इसके अलावा। बाकी के सारे देख लेंगे आप, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वह व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित रहता है और भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता। यानी जितने भी हमारे ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे क्रोध हो गया, द्वेष हो गया, निराशा हो गया, योग करने से रियल में ये सब चीजें डिजॉल्व होती, खत्म होती हैं। क्योंकि मैंने किया है खुद पर, और मैं तो खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैं किसको चाहूंगी एग्जाम्पल, इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसको लेकर के आऊंगी आपको एग्जाम्पल देने के लिए, है ना। तो जब मैंने खुद पे किया है, खुद पर काम किया है और उसके रिजल्ट मुझे मिले हैं, तो इसलिए मैं बताती हूँ। और जितने हमारे ऋषि मुनि रहे मतलब थे ना, जो इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों का रचना किए हैं, जैसे कि योग दर्शन हो गया, घिरण संहिता हो गया, हठ प्रदीपिका हो गया, हठ रत्नावली हो गया, जिन लोगों ने इनको मतलब इनका रचना किया है, ठीक है, वो लोग भी इसको खुद पर ही करके, जैसे हठ योग के जितने भी हठ योगी लोग थे, खुद ही ये सारी चीजें करके तब ये पुस्तक लिखी गई है। इसका कोई डॉक्टर नहीं है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, चेक किया आपको कितनी आपकी नाड़ी चल रही है, लिख दिया कि आपका इतना 10 नाड़ियां हैं। नाड़ियां हमारी कितनी हैं? 72,000 नाड़ियां हैं, तो बस 72,000 लिख दिया। मुख उसमें से 10 हैं, 10 में से भी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ऐसे नहीं है, इस पर काम हुआ है, ऋषि मुनि लोग हमारे काम किए हैं। और खुद ही आजकल तो सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल गई कि सारी चीजें सर्च हो जा रही हैं, ठीक है, उसको मतलब प्रैक्टिकली करके देख लिया जा रहा। पहले के लोग क्या थे, खुद पर ही अप्लाई करते थे और उसके बाद जो फीलिंग उनको होती थी, जो बेनिफिट होता था, उसी को उन लोगों ने इन पुस्तकों में, महाग्रंथों में डिफाइन किया है। और वही चीजें आज भी फॉलो हो रही हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी से लेकर के, और आज कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, तब तक वही चीजें तब से लेकर के आज तक चल रही हैं, उसी को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। और अभी पता नहीं कितना दिन आगे चलेंगे, इसका कोई वो नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? वह अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना ही हीन मानते हैं। अपनी जिनको योग करने आ जाता है ना, तो वो पता है क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आप अपने आप को कहीं हीन भावना से नहीं देखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, और सामने वाले को भी नहीं देते। जैसे कि हमने मुद्राओं में आपको पढ़ाया था कि कोई व्यक्ति, लास्ट का पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, कि उनका बॉडी पोस्चर बहुत पतला दुबला होता है ना, उनको कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो जाती है। जैसे इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, तो सब लोग एक जैसे तो नहीं है ना, सबके पास ज्ञान भी एक जैसा नहीं है, फेस भी एक जैसा नहीं है, एज ग्रुप के भी एक जैसे नहीं है। तो मान लीजिए किसी को कम थोड़ा सा अभी आ रहा, जो इनिशियल अभी लोग आए हैं, नहीं आता कुछ चीजें, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो उनको भी सीखने में टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि उस समय होता है ना कि हम आंसर नहीं करेंगे, हमें आता नहीं है, हम आंसर नहीं करेंगे, तो एक गिल्टी फील करते हैं या अपने आप को छुपाते हैं। बट क्या कि जब आप योग करते हैं ना, तो उन सब चीजों से आप बाहर निकल आते हैं। आप फटाफट आए ना आए, हैंड रेस जरूर करेंगे, आंसर जरूर देंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हमारा बिल्डअप होता है योग करने से। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो कोई ऐसा अपने को कम ज्यादा इस टाइप से नहीं आकेगा, सब बराबर। हमने कल भी एक बात बोली थी आप लोगों को, इस यूनिवर्स में हर व्यक्ति यूनिक है, और उसका एग्जाम्पल भी दिया था। वो चाहे काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, डजंट मैटर, हर व्यक्ति यूनिक है अपने आप में।
और कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है। हाँ, और इतना भी नहीं आंकना है कि हम सबसे ज्यादा बड़े हो गए, फिर वहां तो फिर आप बेकार हो जाएंगे, फिर आपकी ज्ञान शिक्षा सब बेकार हो जाएगी। एक लेवल, एक मेंटालिटी उसको सेट करनी है, ठीक है, कि हाँ ठीक है, हम जैसे भी हैं ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे हम कुछ भी नहीं है। वो ममत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है, प्रेम और बढ़ा होता है। जैसे आप किसी को भी देख के अपने ममतापन दिखाएंगे और उनकी भावनाओं का भी कदर करेंगे। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है। इसमें बिलीव भी आ ही जाता है, एक टाइम के बाद बिलीव ही आ ही जाता है। लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। आजकल लोग बिलीव करने के लायक नहीं है, ठीक है। उन्हीं लोगों पर बिलीव करेंगे जिस पर आपका अंतर आत्मा अच्छे से गवाही दे कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए सही है, उन्हीं पर बिलीव करें। अन्य और उसका जैसे भी मतलब आप 1 मिनट में समझ में आ जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी व्यक्ति होता है ना, उसका 1 से 2 मिनट में समझ में चीजें आ जाती हैं। अन्य भी उनके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। वह नित्य नई उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। हमने कहा ना, समस्याएं सबके लाइफ में हैं और होती भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी समस्या से नहीं बचा है, ठीक है, तो आती रहती है। लेकिन क्या है कि जब हम योग करते हैं तो इन समस्याओं से निपटने की हमारे पास मतलब शक्ति आ जाती है। उसको चीजों को हैंडल करने हमें बहुत अच्छे से आ जाता है। वह अपने परिवेश को यथासंभव अपने अनुकूल बना होता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर चीजों को क्या होता है, देखिए, जब हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, जब तीनों की कनेक्टिविटी नहीं होती है ना, तो हम छोटी सी चीजों में बहुत भड़क जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें आती हैं। सब लोग, मोस्टली सभी लोग इस दौर से गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे, ठीक है। बट जब हम सच में योग करने लगते, अब आज हमारे पास ऐसी, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि समस्याएं तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना समस्या के हूँ, लेकिन वो समस्याएं मेरे आगे इतनी सी हो गई हैं। जो भी समस्या आती है ना, मैं इतनी सी भी मतलब वो हो गई, उनसे मैं पार निकल चुकी हूँ समस्याओं से, तो वो समस्याएं मुझे अब बड़ी नहीं लगती हैं, ठीक है। वरना देखिए, कल 9 घंटे की जर्नी हम करके आए हैं। 9 घंटे मतलब हम चले हैं, और वो भी गाड़ी से, 4 व्हीलर से। उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि सामान भी बहुत सारा हम लेकर के आए हैं, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। पूरे 9 घंटे हम बैठ करके आए हैं। आने के बाद अपनी भी क्लास ज्वाइन किए हैं और फिर प्लस तुरंत आप लोगों की क्लास लिए हैं। तो दूसरा कोई होने, मतलब जो योग नहीं करे, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्या वो कर सकते थे? वो एक दिन का टाइम लेते हैं कि पहले आज हम रेस्ट करेंगे, है ना, फिर हम देखेंगे, कल क्लास लेंगे। क्लास क्या है, क्लास तो चलती रहेगी। पर मेरे अंदर ऐसा कुछ, मतलब मुझे थकान तो थी, वो तो होता ही है, लेकिन वो थकान हावी नहीं होता है, वो चीजें हावी नहीं हमारे ऊपर होती हैं। योग करने से ये सारी बेनिफिट हमारे होते हैं कि हम अपनी चीजों को सामंजस्य के अकॉर्डिंग उसको सही कर लेते हैं। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। जो नई अनुभूतियां हमें फील होती हैं या हमारे विचार जो होते हैं, हर एक का हम स्वागत करते हैं और करना चाहिए। आई बात समझ में? उसमें बस जैसे ही आपने अपनी चीजों को कनेक्ट करना सीख लिया, आप समझेंगे कि आपके लाइफ से जो प्रॉब्लम है ना, वो 80% प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। बस जिस दिन आपने सामंजस्य बैठाना सीख लिया, धैर्य रखना सीख लिया, चीजों को समझने की आपको मतलब तर्क शक्ति आ गई कि हमें कैसे समझना है या इस चीज से कैसे फेस करना है, इससे कैसे बाहर निकलना है। बहुत बड़ी चीजें में थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है और ये चीजें हो जाती हैं। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, ठीक है। अपने लक्ष्य को निर्धारित, यही सारी चीजें उसमें आ गई। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपना कर्तव्य निश्चित कर सकता है। भला बुरा सोचने का मतलब कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हमें उचित अनुचित वर्डिंग क्या यूज करना है, सारी चीजों का उसको खुद में समझ आ जाता है। पता है क्या है, आप लोग जैसे आपका 1 साल का कोर्स है, ठीक है, मे बी कि ये कोर्स आपका जनवरी तक खत्म हो जाए, बट इन 6 महीनों के ड्यूरेशन में
ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग चल लिए, इसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा भी पढ़ करके आपने कुछ भी 1-2 पॉइंट भी सीख लिया ना, है तो बहुत सारी चीजें, 1-2 पॉइंट पर मतलब उस पर डेली वर्क कर लिया, तो देखेंगे आप कि आपके जो मतलब आज के जो आपकी थिंग्स जो थी, अभी तक की जो थिंग्स थी, ठीक है, आज से 6 महीने बाद वो थिंग्स आपकी कैसे इतनी पोलैरिटी हो जाएगी, इतनी कैजुअली हो जाएगी और इतनी मतलब नेचुरल की जैसे कि पॉजिटिव वे में, ठीक है, हमारी चीजें पॉजिटिव वे में आना शुरू हो जाती हैं। और उसके क्या करना कि हमें अभी से इसका अभ्यास करना है। हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जैसे हमारे अनसेसरी थॉट आना शुरू होते हैं उसी टाइम ओम चैंटिंग शुरू कर दीजिए। वर्ल्ड का पूरा, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र ओम, पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड पूरा इसी पर चल रहा है, ओम चैंटिंग पर। तो इससे सुंदर और छोटा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें छोटे से ही शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। जितना हम जब छोटे से कोई चीज शुरुआत करते हैं ना, तब जाकर के धीरे धीरे वो हम बड़ी चीजों पर काम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा हमें छोटे से करनी चाहिए, तो वहां आपके थॉट जो है पॉजिटिव आ जाएंगे, एक एनर्जी लेवल आ जाएगी। और एक चीज और बताएं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो लोग ओम चैंटिंग निरंतर करते हैं, निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, सबसे अच्छी बात एक होती है कि एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। ऑरा मतलब समझते हैं ना, ऑरा मतलब समझते हैं ना कि हमारा ऑरा मतलब होता है कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म होकर के पॉजिटिव में वो चेंज हो जाती है। यानी मतलब 24 आवर्स वो पॉजिटिव ऊर्जा ही रहेगी। यानी अगर आप छोटा बच्चा को भी देखेंगे ना, तो वो आपका ऑरा अगर अच्छा है, क्योर है, छोटा बच्चा भी आपके पास जल्दी से आने के लिए परेशान हो जाएगा। ऑरा मीन्स ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, वहां नीचे अभी तो मैं आ गई हूँ लखनऊ, नीचे एक डॉगी रहता है, ठीक है, डॉगी, उसका नाम कालू है। बस एक छोटा सा एग्जांपल से बता रही हूँ, उसका नाम कालू है। वहां हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिली मेंबर हैं, उसको दूध देते हैं, उसको ब्रेड देते हैं, उसको रोटी देते हैं, उसको सब कुछ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं फैमिलियों के बीच में पलता है। मेरा क्वार्टर ऊपर का है, रूम मेरा ऊपर का है, मेरा उतरना बहुत कम होता है। यानी हम महीने 2 महीने में कभी एक बार नीचे उतरते हैं। इवेंट जो हमारे यहाँ डस्ट भी निकलता ना, वो मेरे हस्बैंड फेंकने जाते हैं। मैं इतना बिजी रहती हूँ, मैं बोलती हूँ आप फेंक दो, मैं नहीं जाऊंगी नीचे। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, इमोशनली वही फेंकते हैं, मैं कम फेंकती हूँ। जब वो नहीं रहते हैं तभी मैं फेंकती हूँ। जब मैं क्वार्टर से नीचे उतरती, सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, वो डॉगी कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, और मैं भी उसको जानती हूँ। दूर से कभी बालकनी पे खड़ी होती हूँ तो उसको मैं देख लेती हूँ, हाँ कालू यहाँ पर है। उसको सब लोग काला है तो उसको कालू कालू सब लोग बोलते हैं। आप नहीं मानेंगे, वो दौड़ करके आएगा। अब मैं उसको सिर्फ 1 या 2 बार मैंने खाना दिया है, ज्यादा नहीं दिया है। पता है हम ज्यादा क्यों नहीं किसी से अटैच होना चाहते, क्योंकि जब छोड़ करके आएंगे ना तो बहुत हमको दुख होता है, बहुत ज्यादा मुझे फील होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा अटैचमेंट में नहीं रहती हूँ कि जाऊंगी तो मुझे दुख होगा, इसको खाना फिर कौन देगा, ये मेरा वेट करेगा। तो इन सब चीजों को जैसे मैं ज्यादा उससे लगाव नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे पेन होता है। वो आएगा और वो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ऐसे बिल्कुल करके दोनों पैर मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। और मैं बोलूं, मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब है तो डॉगी ही, ठीक है, प्रेम मैं सबसे करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रेम नहीं कि भाई डॉगी ऊपर चढ़ जाए, ये प्रेम नहीं मुझे पसंद है। तो कालू दूर रहो, कालू दूर रहो, कालू दूर रहो, उसको मैं ऐसे बोलती हूँ। और जो लोग सच में रियल में उसको खाना देते हैं, मैं देखती हूँ अपने खिड़की से या अपने बालकनी से देखती हूँ, जो लोग खाना भी देते हैं उसको, वो कभी उनके पीछे नहीं जाता है कालू। अब इसको क्या मैं बोलूं, ऑरा बोलूं या क्या बोलूं। मैं कभी स्टार्टिंग में 1-2 बार उसको दिया था, वो डॉगी इतना मतलब क्या है कैसा भगवान जाने। हम जब अपने घर से मतलब निकलते हैं सीढ़ियों से, तो एक रोड जाता है थोड़ा सा ही दूर में। केवल ये ऑरा के बारे में समझाने की बात कर रहे हैं इसको, अदरवाइज नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है, कि ऑरा क्या होता है। तो जब हम निकल करके जाते हैं ना, तो 2 चीजें मतलब 2 तरफ रास्ता गया है। जैसे रूम से निकला, नीचे उतरे सीढ़ियों से, थोड़ा सा आगे गए तो एक मेन गेट की तरफ चला जाता है, एक पार्क की तरफ चला जाता है, ठीक है। वो जैसे देखेगा कि अगर मैं उतरी हूं, वो फट से वहां तक जा करके मेरा वेट करेगा। यानी जहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं रोड की तरफ जाऊंगी कि मैं पार्क की तरफ जाऊंगी।
उसकी समझ देखिए, अब मैं उसकी थिंकिंग समझ जाती हूँ, वो जा करके उस जगह पे रुक जाता है जहां से उसको ये नहीं समझ में आता कि मुझे किधर जाना है। ठीक है, अगर मैं मेन गेट की तरफ गई तो गेट तक मेरे पास जाएगा, और अगर मैं पार की तरफ गई तो सबसे जैसे मैं टर्न होंगी पार की तरफ, वो इतना फास्ट जाएगा पार्क में, और जितने लोग वहां पे होंगे सबको भौंकने लगेगा, मतलब कि आप हट जाओ, अब हम आ गए हैं। अब ये ऑरा है, इसको क्या बोले हम मुझे नहीं पता, मैं मतलब बहुत मैं भावुक हो जाती हूँ इस चीज को देख करके, कि उसको जैसे पता लगा कि अगर मैं पार की तरफ जा रही हूँ, और बहुत उससे कम अटैच में रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि कालू मेरे पीछे ना आए, मेरे आगे ना जाए, मेरे पास ना आए, आ करके पैरों में ऐसे ऐसे गिर करके मेरे पैरों को वो अपने जीभ से मतलब चाटना शुरू कर देता है। ठीक है, इस मतलब कहते हैं ना कि जिनका ऑरा क्योर होता है तो उसके पास हर व्यक्ति आना चाहता है, हर व्यक्ति मतलब उसके आपने देखा होगा ना, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, ऑरा के बारे में आपको समझा रही हूँ, जब आप कहीं बाहर जाते तो आप उस व्यक्ति से किसी से मिले नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी उसका उस व्यक्ति का ऑरा इतना क्योर होता ना, इतना क्लीन होता कि आपको उसके मतलब थोड़ी ही दूर पर रहेंगे, आपको वहां का माहौल अच्छा दिखेगा, एक बहुत पॉजिटिव, एक सुकून मिलता है, शांति मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को मैं देखती रहूं, इसकी बातें सुनती रहूं, ये होता है ऑरा। यानी उस ऑरा भी इस तरीके से क्लीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीजें हो गई, एक कॉल आ गया था। ठीक है, दूसरी चीजें हो गई, जिन आप देखेंगे कहीं जाएंगे, कोई व्यक्ति ऐसा होगा ना जिसको आप उससे मिले भी नहीं है, कभी देखे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको देख करके आपको नफरत सी होने मतलब अजीब सी एक बेचैनी सी होगी कि इससे हम कभी दूर हो जाएं। कभी ऐसा फील किया है आप लोगों ने? ये होता है ऑरा। ठीक है, यानी उसकी निगेटिव एनर्जी होती है, जिससे हम हेड करते हैं, जिससे हम दूरी बना करके रखते हैं, तो वो हमारा वो निगेटिव ऑरा होता है। और लेकिन जिसको कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, अचानक से वो हमें मिल गया, लेकिन वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, उसकी बातें सुनना बहुत प्यारा लग रहा है, तो वो उसकी जो है पॉजिटिव ऑरा है। ठीक है, मतलब वहां हर व्यक्ति बैठना पसंद करेगा, उसको सुनना पसंद करेगा। ये हमारे ऑरा होते हैं। ऑरा कई तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। इसका ऑरा चेक करने का भी एक मशीन आती है, पता है, लोग चेक करते हैं। चलिए थोड़ा सा आज इसी पर हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन टाइम तो ओवर हो गया, नहीं तो आज आपको सूर्य नमस्कार पढ़ा देना था। कोई बात नहीं, 2 दिन और भी हम आपकी क्लास लेंगे। हाँ जी मैडम, ऑरा का इंग्लिश मीनिंग क्या है मैडम? ऑरा को बस मैं ऑरा जान रही हूँ, इंग्लिश नहीं जानी हूँ। पॉजिटिव वाइब्स। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स भी होते हैं। और एक चीज और है कि मुझे टाइम दीजिए, इसका और थोड़ा सा डेप्थ में लेकर के मैं आपको बता दूंगी निरंजन जी। ठीक है, पॉजिटिव वेब्स देखिए वही हमारे यहाँ जो हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं कि आप अपने अंदर की जो जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर करें, पॉजिटिव थॉट्स को इनटेक करें। आप हर चीज में पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव। यानी सामने वाला व्यक्ति अगर गलत भी है ना, तो ये हमको सोचना वो गलत है, हमें अपना गलत नहीं करना है, तब जाकर के आपका ऑरा क्लीन होगा। और आप चेक भी कर सकते हैं ऑरा को। आप जो है नीम का पेड़ होता है ना, नीम का पेड़ सभी को जानते हैं, आप उसको 5 मिनट बस ऐसे हक करिए जा करके। ठीक है, 5 मिनट, मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम लगता है, देखेंगे आपके अंदर एक ऐसे वाइब्रेशन फील होगा कि मतलब आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट बिल्कुल करेगी। क्योंकि मैंने किया है इस चीज को, क्योंकि मैं जो कुछ योग में पढ़ती हूँ ना, मैं उसकी एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देख लेती हूँ। इसलिए देख लेती हूँ कि ये सही है कि ये गलत है। ठीक है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। जब भी कभी छोटा बच्चा आप देखते हैं 2 से 2.5 साल 3 साल का, और वो बच्चा आपकी तरफ झुकता है कि मतलब आप उसको गोद में ले लें, उस समय तुरंत समझ जाना कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है। जो बच्चा देखते ही आपको मुंह फेर करके रोने लगता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है आप कैसे हैं क्या है, उनको नहीं पता है, वो तो छोटा है, वो तो भगवान का रूप है। और जैसे ही बच्चा आपको देख करके मुंह फेर लेता, रोना शुरू कर देता, बहुत तेज से चीखता चिल्लाता, आप समझ जाना कि मेरा ऑरा नहीं सही है, हमको इसको ठीक करने की जरूरत है। तो इसके लिए ठीक भी किया जा सकता। आप डेली सुबह नहाते टाइम सेंधा नमक के पानी से नहाइए 15 दिन तक कंटिन्यू, बिल्कुल ऊपर से, और ये फील करते हुए
कि जितनी भी हमारी निगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो, हमारी जितनी भी बीमारियां, परेशानियां, निगेटिव थॉट, वो सब खत्म हो रहा, उस पानी के साथ सब बह जा रहा। 15 दिन अगर इसका कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके ऑरा चेंज हो जाएंगे। गाय को सहलाइए, गाय के सर पर हाथ फेरिए, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा कुछ दिन सहलाने से। ठीक है, पेड़ को हग करते हैं आप, उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आज एक ऑरा के ऊपर मतलब ये बताया, इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं हम कितने पॉजिटिव हैं, हम कितने नेगेटिव हैं। ठीक है, खुद को चेक करने के लिए कि हमारे अंदर क्या चीज चल रहा है। ठीक है, जब बहुत सारे पशु पक्षी पता है आपके आसपास आकर के खुश हो जाए ना, तो आप ये समझ जाना कि आपका ऑरा क्लीन है। बच्चा छोटा जिसको पता नहीं, वो आपके ऊपर आने के लिए परेशान हो जाए, समझ जाना हमारा ऑरा क्लीन है। गाय को 15 दिन आप कभी कभी तो ये होता है, कुछ बच्चा जो है मान के चलिए आने के लिए चाहता है, कोई बच्चा रोने लगता है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों तो हो सकता है कंडीशन हो सकता है। देखिए, कभी बच्चा भूखा होगा, लेकिन एक अगर आपका पॉजिटिव ऑरा है ना, तो एक बार ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वो बच्चा आपको देख के नहीं रोएगा। दोनों तो हो सकता है ना, दोनों इस कंडीशन में हो सकता है जब बच्चा भूखा होगा। ठीक है, जब बच्चा भूखा होगा या बच्चे को बहुत ज्यादा इरिटेशन किसी, या तो उसको जैसे डायपर पहना दिया जाता है, बच्चा बहुत इरिटेशन में होता है। कई बार इस सब चीजों को लोग नहीं समझ पाते हैं, तब भी बच्चा बहुत तेज से रोता है। जहां कंफर्टेबल फील नहीं करता, जहां उसको सफोकेशन जैसा फील होता है, वहां भी बच्चा रोता है। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ जरूरी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपका ऑरा 100% क्लीन है, तो आपके पास एक बार बच्चा छोटा आएगा ही। वो जो 2 से 2.5 साल के छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको हम गोद में बड़े प्यार से बुलाना चाहते हैं, वो आपके पास आके रोएगा ही नहीं। आने के लिए वो जरूर, आने के बाद भले वो रोए, लेकिन एक बार आपकी तरफ दौड़ेगा जरूर आने के लिए। ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ मैथ सर हम आपको बता रहे हैं, सारी चीजों पर वर्क करके तब इतनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे मैं नहीं कुछ भी नहीं बताती हूँ। जो प्रकृति के नेचर के सबसे करीब होता है ना, उनका ऑरा सबसे ज्यादा क्लीन होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सही है। जो प्रकृति के करीब होता है उनका ऑरा बहुत क्लीन होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी आज तो टाइम ओवर हो गया काफी। सूर्य नमस्कार आपका रह गया, अब कोई भी शांति पाठ करवाएं। कल से मैं पढ़ाऊंगी सूर्य नमस्कार। 2 दिन और क्लास लूंगी आपकी, 2 दिन में इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, कौन करवा रहा शांति पाठ? जी मैम कर देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रखिए।